In this video, we are going to talk about how to choose a domain name, and there are few features which you should consider while choosing a domain name for yourself. So without wasting any time, let's get started. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Harshal Surana here. If you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so you don't miss out any of our video updates. Welcome back to episode number 3, Blogging for Beginners. How to choose a domain name. डोमेन नेम इज एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जैसे आपके घर का एड्रेस होता है या फिर बिल्डिंग का एड्रेस होता है, वैसे ही डोमेन आपके वेबसाइट का एड्रेस है. सो इट इज़ अ क्रूशियल फैक्टर आफ्टर लाइक चूजिंग अ निश एंड आफ्टर चूजिंग अ प्लेटफॉर्म. ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है इन इफ यू आर स्टार्टिंग अ जर्नी एज अ ब्लॉगर. एंड हम इन दोनों टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियोज़ देख लीजिए. And when I say it is a crucial part of the journey, so you should give a time to it. You should think it properly and then select one domain name for your website. So now I'll explain you how to select a domain name. Domain name is divided into two parts. One is the name and then followed by the extension. Let's take an example. जैसे कि apple.com, cfyocoworld.com. Apple is the name of the company, cfyocoworld is the name of the company, and .com is the extension. So same goes with you. आपका भी ऐसे ही कुछ नाम होगा, उसके आगे आपको जो भी चाहे आप वो extension लगा सकते हो, right? So now coming to कि कहाँ से आप ये domain name buy कर सकते हो. So there are many platforms from which you can buy your domain platforms. जैसे कि ब्लू होस्ट हो गया, गोडैडी हो गया या फिर नेमशिप हो गया. देयर आर एक्सेट्रा, लाइक देयर आर मेनी वेबसाइट्स थ्रू विच यू कैन बाय योर डोमेन नेम. आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू गो विद सम ऑफ द कंपनी और वेबसाइट विच आर रेप्यूटेड एंड विच विल प्रोवाइड यू अ बेटर सर्विस इन द फ्यूचर, राइट? सो ये हो गया डोमेन के बारे में. विद डोमेन यू विल ऑल्सो नीड अ होस्टिंग. सो सेम कंपनीज इवन प्रोवाइड यू होस्टिंग और देयर आर इवन डिफरेंट कंपनीज दोज हु ओनली प्रोवाइड होस्टिंग. सो वो आप पे है कि आप कैसा सेलेक्ट करना चाहोगे. कोई कंपनी ऐसी भी है या वेबसाइट ऐसी भी है जो दोनों एक साथ प्रोवाइड करती है या ऐसे. जैसे कि अगर आप ब्लू होस्ट के पास चले जाओगे तो ब्लू होस्ट प्रोवाइड्स यू अ प्लान वेयर दे गिव यू अ फ्री डोमेन नेम. यू जस्ट हैव टू बाय अ होस्टिंग फ्रॉम देम, राइट? सो इट्स अप टू यू कि आप कैसा प्रेफर करना चाहते हो. एक ही वेबसाइट से आपको दोनों परचेज करना है या अलग अलग वेबसाइट से परचेज करना है. सिर्फ ध्यान रखिए कि आप एक अच्छे रेप्यूटेड कंपनी से बाय कर रहे हो, एक वेबसाइट से बाय कर रहे हो. That's it, nothing else. Now let's talk about कि how to choose a domain name. जैसे कि आपका जो भी नाम हो गया ब्लॉग का या कोई भी बिजनेस का, आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी आपको नाम डिसाइड करना है, सो इट शुड बी रिलेटेड टू योर निश और समथिंग लाइक दैट. अभी जैसे कि मेरा था डिजिटल वर्ल्ड या फिर मेरी कंपनी के रिलेटेड. मेरे कंपनी का नाम था cfyoco वर्ल्ड, सो मैंने ले लिया cfyocoworld.com. सो सेम आप भी कर सकते हो. अगर आप राइटर हो या ब्लॉगिंग कुछ करना है तो अगर आपका नाम जो भी हो XYZ blogging.com चाहिए या फिर जो भी आपका है तो XYZ blogging है. आप जैसे आपको सही लगे आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो और उसके आगे एक्सटेंशंस लगा सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक्सटेंशंस होते क्या है. एक्सटेंशंस बहुत टाइप के होते हैं. जैसे कि .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, .government GOVT हो गया, या देयर आर मेनी मोर एक्सटेंशंस. सो एक्सटेंशंस आर नथिंग बट उनका एक कुछ फुल फॉर्म होता है एंड यू जस्ट हैव टू ऐड अप, right? So mostly everyone prefers .com, which is like the most preferred or सबको recognized. So you should go first for .com. और अगर .com available नहीं है और अगर आप इंडिया में वेबसाइट आपका होस्ट करना चाहते हो तो .in is one of the option. और या आपका ऑर्गेनाइजेशन हो वो काइंड का है तो आप ORG के लिए भी जा सकते हो. सो इट डिपेंड्स कि आप पे है आपको कैसा एक्सटेंशन चूज करना है या क्या करना है. वो हिसाब से आप अपना एक्सटेंशन चूज कर सकते हैं. There are some important points you should consider while buying a domain name. So point number 1, avoid stock keywords and numbers. जैसे कि आपकी डोमेन नेम में अवॉइड करो आप कोई हाइफन, स्पेस, हैशटैग या फिर कोई नंबर ये करना. क्यों? क्योंकि इट बिकम्स डिफिकल्ट किसी को अगर आप एड्रेस कर रहे हो या आप किसी को आपकी वेबसाइट बता रहे हो, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू और वो अच्छा भी नहीं लगता है. सो अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, जस्ट कीप इट सिंपल, राइट? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. डोंट गो फॉर सम लॉन्ग फ्रेजेस या फिर कोई लॉन्ग बड़ा नाम हो गया या फिर कोई बहुत सारा उसको आप ये कर रहे हो एक्सटेंशन लगा रहे हो. जैसे कि मेरा था cfyoco वर्ल्ड, सो द cfyoco वर्ल्ड डॉट या फिर कुछ भी ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड मत करो. सिंपल रखो. क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी को बोलोगे कि आपके वेबसाइट का नाम क्या है तो वो इजीली उसको समझ में आना चाहिए. या फिर कभी भी अगर कोई आपकी वेबसाइट सर्च कर रहा है तो उनसे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए या कुछ नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट? देन द थर्ड थिंग इज कि अवॉइड कॉपीराइट इश्यूज.
कॉपीराइट इश्यूज मतलब क्या कि अगर आप किसी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गया, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, अगर आप इनका ही नाम यूज़ करके आगे एक्सटेंशन चेंज करके आप खरीदते हो और आपको लगता है कि आप स्टार्ट करोगे, तो ऐसे हो सकता है कि ये कंपनीज आप पे कॉपीराइट्स का क्लेम डाले और आपको कोर्ट में जाना पड़े, फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो सीन क्रिएट होता है। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। और अक्सर ये कंपनीज क्या करती है कि तुरंत जब आप बाय करते हो तो तब नहीं करती है, जब आपका एक बार कंपनी डेवलप होता है या कुछ होता है जब जाके ये करते हैं, तो जब उनको ज़्यादा पेनल्टी आपसे वो ले सकते हैं। इस सो अवॉइड दैट कॉपीराइट इश्यूज। आप खुद का अपना एक कंपनी का नाम रखो जो भी आपको सूट करता हो, जैसे कि आपका जो भी बिजनेस हो उसके रिलेटेड आप कोई भी नाम सोच सकते हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड, सर्विस के रिलेटेड, और वो आप रख सकते हो। देन फोर्थ इज की बी कॉशन। कॉशन मीन्स कि अक्सर क्या होता है कि जो ये वेबसाइट्स है या कंपनी है ये क्या करते हैं कि अगर एक बार आप जब बाय करते हो और अगर आपने ये रिन्यूअल नहीं करा, ये ईयरली बेसिस आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, अगर आपने ये रिन्यूअल नहीं कराया तो वो एक्सपायर हो जाता है, और जब ये चीज़ें एक्सपायर होती है कि वो फिर से रीसेल करती है। So if it was already bought by someone else and then if you are buying that product or that domain name, be careful। क्योंकि अगर उस पर कुछ पेनल्टीज हो गया, कुछ हो गई, तो गूगल आपसे ये करेगा या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए अवॉइड दिस, या फिर बी केयरफुल व्हाइल यू आर बाइंग सम ऑफ द एक्सपायर्ड डोमेन और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके रुक जाओ थोड़ा। अगर अभी तक आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ जाके लाइक बटन प्रेस कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उनको भी हेल्प होगा, अगर उनको भी ये कुछ डोमेन नेम या फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो का पसंद आया या आप कौन से टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाए या जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।